नमस्कार दोस्तों, एमएस यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम में सेमेस्टर नंबर 6 में हमारा 6th नंबर का ऑप्शनल थ्योरी सब्जेक्ट है सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। और इस सब्जेक्ट का जो यूनिट नंबर 1 है ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास हमारा ये एसएमएसपी सब्जेक्ट का स्टडी पैम्पलेट होना चाहिए और उसमें आपको यहां पर एमएस यूनिवर्सिटी के चारों के 4 यूनिट के डिटेल सिलेबस ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो देखिए सेल्स मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो क्या कहा है कि सेल्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, कॉम्पेंसेटिंग एंड इवेल्युएटिंग। किन लोगों को? सेल्स पीपल। देखो क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट में? प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फॉर सेलिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग जो पर्सोनल होते हैं, मतलब लोग होते हैं, उनके रिलेटेड काम भी, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना, कॉम्पनसेट यानी कि रिवॉर्ड देना और उनका इवेल्युएशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। इट्स स्कोप एनकंपासेस, एनकंपास यानी कि कवर करना। क्या कवर करता है? वेरियस एस्पेक्ट सच एज सेल्स फोरकास्टिंग, मतलब सेल्स का प्रिडिक्शन करेंगे, सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, ये महीने में आपको 5 लाख का सेलिंग करना होगा, मतलब जो भी है वो सेल्स ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे। डिजाइनिंग सेल्स टेरिटरीज के भाई आपको ये एरिया में आप सेल करोगे, दूसरे एरिया में ये डिपार्टमेंट या ये बंदा सेल करेगा, मतलब सेलिंग टेरिटरीज यानी कि सेलिंग एरिया को डिसाइड करना। डेवलपिंग सेल्स स्ट्रेटेजी, अब ये कैसे हमारा सेल्स टारगेट अचीव कर सकते हैं, इसके लिए क्या हमारी सेलिंग स्ट्रेटेजीज रहेगी। ये मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना एंड मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस, जो सेल्स परफॉर्मेंस है सेल्स पर्सोनल का, उनका मॉनिटरिंग करना ताकि पता चले कि हमारा कौन सा सेल्स स्टाफ अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और कौन उतना अच्छा सेल्स नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें सेल्स मैनेजमेंट में होती है। ध्यान सब समझना, इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स मैनेजमेंट की। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट के नेचर की। तो देखिए सबसे पहले तो सेल्स मैनेजमेंट का जो नेचर है, मतलब उसके एट्रीब्यूट समझो कि वो डायनामिक है। देखो ध्यान से याद रखना दोस्तों कि आपको जो है ना वो टाइटल याद रखना है। इस सब्जेक्ट की खास बात मैं आपको बता दूं कि आप हर एक टॉपिक के टाइटल्स पॉइंट याद रख लेना, उसके बाद इस टॉपिक को, मेन क्वेश्चन को ध्यान में रख के उस पॉइंट को आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सी चीज है सेल्स की। बट यहां पर मेन चीज है आपको टाइटल का याद रहना। तो सबसे पहला है डायनामिक। डायनामिक मतलब परिवर्तनशील, जरूरत के हिसाब से चेंज हो सके। तो सेल्स मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट ट्रेंड। मतलब सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग मार्केटिंग करेंगे। तो सेल्स मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक होता है, मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। मेन कीवर्ड्स को याद रखना दोस्तों, चेंजिंग एनवायरमेंट, कीवर्ड्स ये हो गए याद, तो उसके आजू बाजू का आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देन इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब सेल्स मैनेजमेंट के अंदर दूसरी बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती है। अब ये कौन सी डिसिप्लिन इन्वॉल्व होती है? तो मार्केटिंग होता है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी सेल्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। मतलब सेल्स मैनेजमेंट मतलब सिर्फ सेल्स नहीं देखना है, आपको इकोनॉमिक भी समझना है, मार्केटिंग भी समझना है, लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, कैसे लोग कोई भी चीज खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो ये साइकोलॉजी को समझना, ये सारी चीजें सेल्स मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। देन ऑब्वियसली गोल ओरिएंटेड, कि जो भी हम सेल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं वो टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल कर रहे होंगे, तो टू अचीव द सेल्स टारगेट एंड मैक्सिमम रेवेन्यू, ये मेन टारगेट रहता है। क्लियर हुए पहले 3 पॉइंट? उसके बाद दोस्तों 4th पॉइंट है पीपल सेंट्रिक। पीपल सेंट्रिक मतलब ऑब्वियसली हमें सेल्स किसको करना है, लोगों को करना है। तो जो सेल्स मैनेजमेंट है वो लोगों को ध्यान में रख के, लोगों को सेंटर में रख के किया जाता है। तो देखो इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग सेल्स टीम, अंडरस्टैंडिंग देयर मोटिवेशन एंड फोस्टरिंग देयर पॉजिटिव वर्क कल्चर। फोस्टरिंग यानी कि प्रमोटिंग। हाँ, फोस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रमोट करना, जो कि लोगों के बीच में होता है। तो सेल्स मैनेजमेंट इज पीपल सेंटर्ड, पीपल ओरिएंटेड मैनेजमेंट। देन कस्टमर फोकस्ड सेल्स,
मतलब जो सेल्स होगा वो कस्टमर को फोकस करके करेंगे। देखो, मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड मीटिंग कस्टमर्स नीड्स, बिल्डिंग द रिलेशनशिप एंड क्रिएटिंग द वैल्यू टू मेंटेन देयर लॉयल्टी। मतलब कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उन चीजों को ध्यान में रख के सेल्स करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी गुड्स या सर्विस सेल करता है तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से सेल नहीं करेगा। लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए वो सप्लाई करो। अब फॉर एग्जांपल सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को ही देख लो, तो वो क्या देता है कि भाई स्टूडेंट्स को क्या जरूरी है, क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, उनके पास टाइम का प्लेस का फ्रीडम हो कि वो कहीं से भी कभी भी पढ़ सके, और फीस बहुत नॉमिनल हो कि सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सके, और उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, एग्जाम के लिए रिवीजन सेशंस मिले, एग्जाम में कम टेंशन से अच्छी पढ़ाई हो जाए, ज्यादा मार्क्स आ जाए। ऑब्वियसली ये सब नीड्स होती है स्टूडेंट्स की। तो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप का क्या ध्यान रखना है कि लोगों की नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, वो नीड सेटिस्फाई करता है। उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना है कि भाई स्टूडेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करो, क्योंकि उसकी जरूरत की चीजें सेटिस्फाई होगी तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, उनका करियर अच्छा बनेगा। तो ये कस्टमर फोकस्ड होता है हमेशा सेल्स। हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे मेरा मन तो ये पढ़ाना है तो मैं यही पढ़ाऊंगा। अरे भाई वो सिलेबस में नहीं है तो लोग क्यों देखेंगे। जरूरी है कि कस्टमर ओरिएंटेड जो भी गुड्स या सर्विस हो, कस्टमर ओरिएंटेड वो होने चाहिए। देन परफॉर्मेंस ड्रिवन जो सेल्स मैनेजमेंट होता है उसके अंदर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, परफॉर्मेंस को प्रमोट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा, कि भाई हमारा सेल्स ज्यादा होना चाहिए या मार्केट शेयर ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास होने चाहिए। लाइक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि साहस इंस्टीट्यूट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा या क्या परफॉर्मेंस ड्राइव रहेगी कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर मिले, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो ये होना चाहिए। किसी का प्रॉफिट होता है कि नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, हम फीस भले बहुत ज्यादा ले लेंगे, फीस ज्यादा ले लेंगे, बट पैसे होने चाहिए। तो वो गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वो उनके एंगल से सोचेंगे, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो ड्राइविंग फोर्स है अलग होता है। किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का स्टूडेंट्स होता है, या कोई भी बिजनेस है किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी, किसी को सस्ते प्राइस में देना है उसके ऊपर फोकस होगा। तो ये अलग अलग चीजें होती है जो कि ड्राइविंग फोर्स होती है। तो यहां पर दोस्तों वीडियो को पॉज करके ये जो 6 पॉइंट नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट है उसके टाइटल को और उसके जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किया उसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, यहां तक की चीजें दोस्तों आपने कर ली है, तो अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। स्कोप मतलब कार्य क्षेत्र। तो देखिए उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है सेल्स मैनेजमेंट में। तो सेल्स प्लानिंग तो इन्वॉल्व्स, अभी प्लानिंग के अंदर आपको पता है कि गोल सेट करना होता है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज एंड डेवलपिंग द एक्शन प्लान फॉर सेल्स टारगेट। मतलब सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, वो कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं उसकी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और उसके लिए एक्शन प्लान रेडी करेंगे। तो ये सेल्स मैनेजमेंट का ही काम होता है, मतलब स्कोप है। देन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन involves structuring the sales force, designing territories and establishing the channel of distribution। तो यहां पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोर्स, उसके साथ साथ टेरिटरीज यानी कि एरिया, टेरिटरीज का मतलब एरिया, कि भाई ये एरिया पर्टिकुलरली इसके पास रहेगा, तो ये एरिया को फॉर्मुलेट कर देना है। एंड एस्टैब्लिशिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे गुड्स सभी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का होना बहुत जरूरी है। आप देखो पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, वो आप गांव में जाओगे वहां पर भी आपको मिलेगी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी मिलेगी, आपको छोटी सी दुकान में भी मिलेगी और बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स या मॉल्स में भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत इफेक्टिव होता है। देन सेल्स पर्सोनेल मैनेजमेंट, जो सेल्स पर्सोनेल है मतलब लोग हैं उनका मैनेजमेंट करना, ये भी सेल्स मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, जिसके अंदर उनका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन, ये सारी चीजें कवर हो जाती है। देन सेल्स फोरकास्टिंग, मतलब सेल्स कितना हो सकता है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन, इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सेल्स लेवल। प्रिडिक्ट करना है कि भाई आने वाले साल में हमारा सेल्स इतना होगा, उसके बाद इतना होगा, या महीने के हिसाब से इतना हमारा सेल्स होगा, तो प्रिडिक्ट करना है, अंदाजा लगाना है। देन सेल्स कम्युनिकेशन involves coordinating communications between the sales team, communication between sales teams and other department, and obviously customers तो रहेंगे ही। And then 6 point sales control
ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जैसे बाकी की एक्टिविटी में कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेल्स मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। तो इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग सेल्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेट टारगेट। मतलब जो सेल्स टारगेट सेट किया हुआ था उसके सामने एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ, कितने टारगेट अच्छे हुए। हमने टारगेट रखा था कि महीने का 5 लाख का सेल्स होगा, उसके सामने कंपेयर करो कि एक्चुअल कितना हुआ, सर 2 लाख का ही हुआ। तो ये इवेल्युएशन को मेजर करना, और वहां पर भी जो करेक्टिव मेजर्स है वो लेंगे, यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स है तो उसको इंप्रूव करके 5 लाख का टारगेट मीट करेंगे, या फिर वो 5 लाख के टारगेट को कम करके 3 लाख 2.5 लाख पे ले आएंगे। And the last one is sales coordination involves aligning मतलब aligning sales activity with other functional area। मतलब सेल्स मैनेजमेंट को जो दूसरे मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज है, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, उन सब के साथ अलाइन यानी कि कोऑर्डिनेट करना है। तो ये भी सेल्स मैनेजमेंट का ही काम यानी कि स्कोप है। तो यहां पर 7 स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एंड 6 नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट उसको अच्छे से पढ़ लो, जो टाइटल है उसको अच्छे से याद कर लो, 2 बार लिख भी लो, और जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको याद रख लीजिए, और फिर एग्जाम में तो आप अपने ओन लैंग्वेज में इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। दोस्तों सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पर जो सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करना है। यहां पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स है, टाइटल्स है, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद रह जाते हैं और उस पॉइंट के अंदर के जो की वर्ड्स है वो आप याद रख लेते हो तो एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहां पर देखो क्या कहा है, पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स इन सेल्स मैनेजमेंट सर्व्स द गाइडलाइंस फॉर सेल्स पर्सनल। देखो अगर हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव पता होंगे कि भाई हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो इससे जो सेल्स पीपल है उनको एक गाइडलाइन होगी कि देखो हमको ये अचीव करने के लिए काम करना है, ताकि उनके जो भी एफर्ट्स है, एक्शन है, वो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में ही बढ़े। जिसमें सबसे पहला यहां पर सेलिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है रेवेन्यू जनरेशन। देखो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्या कहा है, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू जनरेट रेवेन्यू। ऑब्वियसली कोई भी सेल्स मैनेजमेंट का टारगेट क्या होगा कि भाई रेवेन्यू जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस टू कस्टमर, सेल्स पीपल एम टू मीट और एक्सीड द सेल्स टारगेट। एम टू मीट और एक्सीड द सेल्स टारगेट मतलब आपको टारगेट दिया कि आपको महीने में 1 लाख का सेल करना है, तो जो सेल्स पीपल है उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए भाई मेरा टारगेट क्या है कि ये 1 लाख के सेल्स को मैं अचीव करूं, या इनफैक्ट 1 लाख से भी ऊपर चला जाऊं तो मुझे और इंसेंटिव भी मिल सकता है। देन सेकंड इज कस्टमर एक्विजिशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमको मिले यानी कि मार्केट शेयर हमारा बढ़े। तो सेल्स प्रोफेशनल वर्क टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर न्यू कस्टमर। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड एक्वायर न्यू कस्टमर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रोस्पेक्ट, qualify the leads and engage potential buyer to convert them into paying customer। मतलब जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको बाइंग कस्टमर बनाएंगे। कि इसका बेस्ट एग्जांपल है जियो। तो जैसे ही जब रिलायंस जियो आया तो सब लोगों को फ्री में इंटरनेट बांटा, और फिर धीरे धीरे वो जब जियो के साथ एंगेज हो गए तो उनको पेइंग कस्टमर बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी सेल्स मैनेजमेंट की, सेल्स मार्केटिंग की। साहस का भी एग्जांपल देख लो, हमारे कई सारे सेशंस होते हैं जो यूट्यूब पर फ्री में होते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, या इवन आधे होते हैं जिसका पर्पस क्या होता है कि स्टूडेंट्स देखे, उनको लगता है कि भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है, फीस बहुत कम है, तो हम लोग ज्वाइन करें, तो उससे हमारी इनकम होगी, ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू जनरेट होगी, प्रैक्टिकल सी बात है। बट कस्टमर यानी कि स्टूडेंट्स को भी क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि हमने फीस पे कर दी फिर पता चला कि यार यहाँ पर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पछता रहे हम लोग, तो कहां फंस गए। तो यहां पर विन विन सिचुएशन होती है। भाई कस्टमर जो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है उसको पता है कि किस क्वालिटी के गुड्स है, किस क्वालिटी की सर्विसेज है, और फीस कितनी कम है, और फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूं। और यहां पर जो सास इंस्टीट्यूट है उनके एंगल से भी क्या होगा कि चलो हमने अच्छे से कस्टमर्स को यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो वो देख के वो लोग आए हैं। तो यहां पर यह जरूरी है कि कस्टमर को हम ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करें, मतलब एंगेज करें। देन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन करना भी बहुत जरूरी है। एक बार
अब देखो, एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग से कस्टमर को ला तो सकते हो, बट अगर क्वालिटी नहीं होगी तो वो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करना नहीं है, बट कस्टमर को रिटेन करना है, मतलब अपने पास संभाल के रखना है। और वो कैसे हो सकता है कि आपने जो कमिटमेंट दिए वो फुलफिल होते रहे। मतलब फॉर एग्जांपल सास एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स ज्वाइन करता है, तो हम अगर उसको ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स को लाएंगे, बट पढ़ाना कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बहुत घटिया। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा आप लोगों को। ना कोई वीडियो मिल रहे हैं, ना कोई ऑफलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, ना एमसीक्यू के सेशंस हो रहे हैं, ना प्रॉपर मटेरियल मिल रहा है, ना रिवीजन लेक्चर्स हो रहे हैं। ऐसा ऐसा है नहीं हो भाई, ये सब कुछ होता है, एग्जांपल है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट से आप आ तो जाओगे, बट क्या अगले साल फिर से ज्वाइन करोगे, किसी और को सजेस्ट करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहां पर बिजनेस का टारगेट क्या रहेगा कि कस्टमर को रिटेन भी करना है, मतलब उनको जो प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिसेस को फुलफिल भी करना है। अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देंगे, ऑफलाइन लेक्चर्स के भी वीडियोस देंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आएंगे, मटेरियल भी एक्सीलेंट लेवल का होगा, रिवीजन सेशंस भी होंगे, इंटरनल एग्जाम के लिए एमसीक्यूज भी होंगे, या बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मतलब सब कुछ ए टू जेड व्हाट स्टूडेंट्स नीड। अगर वो आपको कम फीस पर मिलेगा तो ऑब्वियसली आप फिर से रिपीट होंगे, आप दूसरे लोगों को बताओगे। तो यहां पर यही है कि मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। और सेल्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये यही होता है कि कस्टमर को रिटेन भी करना है बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वी हैव कमिटेड। देन मार्केट पेनेट्रेशन, इसके लिए भी मैं आपको जियो का ही एग्जांपल देना प्रीफर करूंगा कि जिन्होंने क्या किया, मार्केट में पेनेट्रेट कर दिया। पेनेट्रेट करना मतलब मार्केट में घुस गए। तो यहां पर ये जरूरी है कि आप मार्केट में हो, बट आप हो या नहीं हो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, किसी को डैश फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा अगर है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जरूरी है कि आप मार्केट में पेनेट्रेट कर दो। तो सेल्स पीपल स्ट्राइव टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय पेनेट्रेटिंग एग्जिस्टिंग मार्केट फर्दर, मतलब जो मार्केट है उसको और फर्दर एक्सपांड करेंगे। दे में टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट और जियोग्राफिकल एरियाज, टारगेट कस्टमर सेगमेंट और जियोग्राफिकल एरियाज वेयर देयर इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। मतलब जहां पर भी ऐसा लगता है कि यहां पर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, बट यहां के कस्टमर्स को भी हमारी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छे लगेंगे, घुस जाओ वहां पर भी। क्योंकि बिजनेस का काम यही है कि जहां पर हम लोग कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करनी चाहिए और बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। देन प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो सेल्स प्रोफेशनल्स है, अब वो जो चीज सेल कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे पूछ के बताना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूं गूगल पर, यूट्यूब पर। अरे ऐसा नहीं भाई, अगर आप सेल्स मैनेजमेंट है, सेल्स प्रोफेशनल्स में इन्वॉल्व हो तो आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जिसका आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो सेल्स प्रोफेशनल एम्स टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर सेलिंग। मतलब जो चीज जो सेल्स पर्सनल सेल कर रहे हैं उनको खुद उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रॉपर इवेंट्स, ट्रेनिंग्स वगैरह सब रखने चाहिए। देन कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर को भी एजुकेट करना जरूरी है कि कस्टमर को भी पता चले कि प्रोडक्ट, उसके यूजेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, सैंपल्स दो, जैसे हमारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर वैसे। ट्रेनिंग सेशंस रखो, इंफॉर्मेशनल मटेरियल प्रोवाइड करो, कस्टमर को एजुकेट करो। देखो, अगर कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि देखो हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आपको इतने सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। अब कस्टमर को ये चीज ही नहीं पता होगी तो क्या करेगा, कस्टमर कहीं पर ज्यादा पैसे खर्च करेगा और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट या सर्विस भी उसको नहीं मिलेगी। तो यहां पर वो बिजनेस क्या करना चाहिए, कस्टमर को भी एजुकेट करना चाहिए। देन ब्रांड बिल्डिंग, ये बहुत जरूरी है। सेल्स प्रोफेशनल्स contribute to brand building by representing the organization positively। उनका काम क्या है, ब्रांड बिल्ड करना है, क्योंकि कस्टमर जो है वो सेल्स पर्सन से मिल रहा है, बिजनेस से नहीं मिल रहा है। तो कस्टमर ये बिजनेस की इमेज वो पर्सन के साथ क्रिएट करेगा, पर्सन के साथ, सेल्स पर्सन के साथ जोड़ के देखेगा। अगर सेल्स पर्सन उस प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से नहीं समझाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप सास इंस्टीट्यूट पर आते हो और जो हमारे जो डिपार्टमेंट के स्टाफ के लोग हैं वो आपको अच्छे से नहीं समझाते, आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा बुला कहते हैं, आपको ठीक से कुछ भी नहीं कहते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये पर्सन अच्छे नहीं है, आप क्या कहोगे, साहस इंस्टीट्यूट में अच्छा नहीं है। तो आपके माइंड में बिजनेस की इमेज बनी किसकी वजह से, वो सेल्स पर्सनल की वजह से। पर अगर उन्होंने अच्छा ट्रीट किया, आपके साथ अच्छा बिहेव किया, आपको प्रॉपर गाइड किया, आपको सपोर्ट किया, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये पर्सन अच्छा है, आप क्या कहोगे, साहस इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। तो यहां पर ये जरूरी है कि जो ब्रांड है वो आपके सेल्स पर्सनल बनाते हैं, तो ये भी चीज आप कंसीडर करोगे। देन क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, सेल्स
people leverage existing customer relationship to cross sell additional product or service or upsell higher value offerings. They identify the opportunities to meet the additional customers needs and maximize the sales revenue per customer. मतलब कि कस्टमर ने ये एक प्रोडक्ट खरीद ली, अब आपको इसकी भी जरूरत है तो हम ये भी आपको बेचते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने टूथब्रश खरीद लिया, फिर हम टूथपेस्ट भी बेचते हैं, आप ये भी लीजिए। पतंजलि एग्जांपल देख लो। हम सोप भी बेचते हैं, आप ये भी ले लो। सोप से नहाने के बाद आपको क्रीम लगानी है तो हम लोग क्रीम भी बेचते हैं, आप वो भी ले लो। आप बीमार पड़ोगे तो दवाइयां भी हम बेच रहे हैं, ये भी खा लो। मतलब क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विस बेचेंगे एंड पर कस्टमर रेवेन्यू है वो बढ़ाते जाएंगे। देन 9th पॉइंट इज फीडबैक कलेक्शन। फीडबैक भी लेने हैं कस्टमर से। सेल्स पीपल सर्व्स एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फीडबैक। देखो, जो हम कस्टमर के पास से फीडबैक लेते हैं वो बिजनेस डायरेक्टली नहीं लेता है, वो फीडबैक तो कस्टमर के पास से मिलेंगे सेल्स पर्सनल को। अब सेल्स पर्सनल वो आगे हायर मैनेजमेंट को शिफ्ट करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर के डायरेक्ट रिस्पॉन्स फीडबैक वो सेल्स पर्सनल के पास जा रहा है। तो यहां पर सेल्स पीपल सर्व एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम द मार्केट एंड दे गैदर द इनसाइट अबाउट द कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर को क्या पसंद है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चलता है, मार्केट ट्रेंड कैसा है, जिसके बारे में सारी चीजें पता करके फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट इज सेल्स एफिशिएंसी एंड सेल्स इफेक्टिवनेस। तो सेल्स प्रोफेशनल एम टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन सेलिंग एक्टिविटीज। दिस इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग द टाइम मैनेजमेंट। मतलब कैसे कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस बेच सके। मतलब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ये दोनों को ही बढ़ाना है। ये क्लियर हुआ? तो यहां पर दोस्तों हमारा ये सेकंड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को पॉज करके ये पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स को एकदम अच्छे से रिफर कर दीजिए। जो पॉइंट्स है उसको 2 बार नोटबुक में भी लिख दीजिए और जो कीवर्ड्स है जो मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन किए है उसको अपने माइंड में फिट कर दीजिए। तो आई होप दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। यहां पर हम इस यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेकंड वाले सेशन में हम लोग बाकी के आगे के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन को भी ध्यान से देख लेना। और इस सब्जेक्ट के और बाकी के सभी सब्जेक्ट के बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल सेशंस, मटेरियल, रिवीजन सेशंस, रिवीजन नोट्स, कॉमर्स स्ट्रीम के सभी कोर्सेज के लिए हमारे सास इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या सास एप्लीकेशन मोड में भी अवेलेबल है। तो आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, जूनियर्स हो, वो सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।